हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 8 गोइंग प्लेसेस बाय A.R. बैटन की समरी कराने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर की समरी आपको स्टार्ट कराऊं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये है मेरे पास बुक फ्लेमिंगो की क्लास 12 की बुक है। ओके जी, ये रहा चैप्टर गोइंग प्लेसेस 8 चैप्टर है। ठीक है जी, ये चैप्टर तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं इसकी समरी आपको अभी करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए मेरे साथ अटेंटिवली बने रहिए, मैं आपको अभी पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो गोइंग प्लेसेस की जो स्टोरी है वो A.R. ब्रेटॉन द्वारा लिखी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें उन्होंने एडोलेसेंट एज की जो फैंटेसीज हैं या हीरो वर्शिप है उसके बारे में बताया हुआ है। युवा अवस्था जो 13, 14, 15 साल की एज होती है, उसमें हर व्यक्ति की, हर बच्चे की कोई ना कोई ऐसी बड़े होने के समय कोई ख्वाहिशें होती हैं कि वो उसको कैसे काम को पूरा करेंगे, क्या करना चाहते हैं, फैंटेसीज उनकी कौन सी होती हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें शुरू हुआ है सोफी और जेंसी, टू स्कूल गर्ल्स वर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल से घर आ रही थी। सोफी डिक्लेयर्ड दैट शी वॉज गोइंग टू हैव ए बटीक। सोफी ने डिक्लेयर किया कि वो अपना एक बटीक बनाएगी, उसके पास बटीक होगा। जेंसी लुक्ड डाउटफुल एज समथिंग लाइक दैट टुक मनी। जेंसी को थोड़ा डाउट हुआ कि इसके लिए तो पैसा चाहिए होगा। सोफी सेड दैट शी वुड फाइंड इट। सोफी ने कहा वो उसका बंदोबस्त कर लेगी, वो ढूंढ लेगी कहाँ से लाना पैसा। जेंसी ऑब्जर्व दैट इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। वो जेंसी ने बोला कि उसको इतना पैसा जोड़ने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा। सोफी सेड शी वुड बी ए मैनेजर टिल देन। उसने कहा कि तब तक वो किसी कंपनी में मैनेजर लग जाएगी। जेंसी पॉइंटेड आउट दैट दे वुड नॉट मेक हर मैनेजर स्ट्रेट ऑफ। कोई भी उसको सीधा मैनेजर नहीं बना देगा। हाउएवर सोफी परसिस्टेड इन हर फैंटेसिंग। और सोफी फिर भी अपनी अब उस ख्वाहिश को सोचती रही, उसके बारे में बात करती रही। शी सेड दैट शी वुड बी लाइक मैरी क्वेंट। वो उनका एक आइडल होगा, उसके बारे में उस जैसा बनना चाहती है। शी वुड हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन दैट सिटी। वो सोच रही है कि उसकी जो शॉप है शहर का सबसे बढ़िया, सबसे अमेजिंग शॉप होगी। जेंसी नो दैट दे वर बोथ एयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। जेंसी को पता था कि वो दोनों बिस्किट फैक्ट्री के लिए एयर मार्क्ड हो चुके हैं। शी बिकम मेलोनो कॉलोनी एंड विच सोफी वुडंट से दोज थिंग्स। शी टोल्ड सोफी टू बी सेंसिबल। उसने कहा कि सोफी कि तुम थोड़ी सेंसिबली बात करो, तरीके आराम से बात करो। दे डिडंट पे वेल फॉर शॉप वर्क। उन्होंने शॉप के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दिया था। मोर ओवर हर डैड वुड नेवर अलाउ इट। और मोर ओवर उसके पिता भी उसको अलाउ नहीं करेंगे। सोफ़ी चेंज ट्रैक। सोफ़ी ने फिर ट्रैक बदल लिया, जिस तरीके से जो बात कर रही थी अब वो उसने कोई और बात करनी शुरू कर दी। शी सेड शी वुड बी बिकम एन एक्ट्रेस। फिर उसने कहा कि अब वो एक्ट्रेस बनेगी। देयर वॉज रियल मनी इन दैट फील्ड। उसमें तो काफ़ी पैसा है। शी वुड ऑल्सो हैड बटीक एज साइड बिजनेस। हाँ, वो बटीक भी रखेगी साइड बिजनेस के रूप में एज एक्ट्रेस। डिडंट वर्क फुल टाइम, क्योंकि एक्ट्रेस सारा टाइम काम नहीं करते, वो फुल टाइम काम नहीं करते। जब उसके पास समय होगा फिर वो दुकान का देख लिया करेगी। अल्टरनेटिवली शी वुड बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। और उसके मतलब अगर वो ये नहीं बन पाई एक्ट्रेस तो वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करेगी। समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसको के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल या हार्ड जॉब लेबर वाला कोई काम नहीं करना चाहती, आराम से मज़े से ज़िंदगी बिताना चाहती है। इफ़ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाई अ बटीक। जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं एक बटीक खरीद लूँगी। शी सेड एंटरिंग द हाउस। घर में घुसते ही उसने ये कहा। लिटिल डेरेक हु वाज हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर। छोटा बच्चा जो डेरेक था वो अपने पिता की चेयर के पीछे लटका हुआ था। रिमार्क्ड शी थिंक मनी ग्रोज ऑन ट्रीज। वो सोचने लगा, क्या उसने रिमार्क किया कि वो ऐसा सोचती है जैसे पैसे पेड़ पे उगते हैं। डोंट शी डैड, क्या उसे नहीं ऐसा लगता। द मदर साइड। मदर ने सांस ली, ठंडी सांस ली। सोफी वॉच्ड हर बैक स्टॉप्ड ओवर द सिंक। सोफी ने उसको देखा सिंक के पास खड़े होते हुए। द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप द कॉर्नर। सोफी ने जैसे ही
स्मॉल कमरे में वो बैठी, उसे स्टोव की स्टीम आ रही थी और आदमी की ब्रीदिंग की बदबू भी आ रही थी। ठीक है। सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, उसको गले में थोड़ी घुटन सी महसूस हुई। शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ, वो अपने भाई जॉफ को देखने के लिए गई कि वो कहाँ पे है। जॉफ वॉज 3 ईयर आउट ऑफ स्कूल, जॉफ को स्कूल पास किए 3 साल हो गए हैं। ही वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, वो काम सीख रहा है। ही ट्रेवल्ड टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी, उसको बहुत दूर सफ़र करके शहर के दूसरी तरफ काम सीखने के लिए जाना पड़ता है। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम एंड टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, वो नीचे फ्लोर पे नीचे झुका हुआ है और वो अपने अगले कमरे में और वो अपने मोटरसाइकिल के किसी पार्ट को देख रहा है। जॉफ वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, जॉफ ऑलमोस्ट ग्रो अप, बड़ा हो चुका है। शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ अबाउट विच शी न्यू नथिंग, अबाउट विच ही नेवर स्पोक, उसको थोड़ा शक है कि वो अपनी लाइफ के सारी बातें नहीं बताता और उसकी बातों से भी कभी उसको ऐसा नहीं लगा कि वो सारी बातें बताता है। ही सीम टू बी अवे समवेयर इन दोज प्लेसेस शी नेवर सीन, उसको लगता है कि उसका भाई कुछ ऐसी जगहों पे ज़रूर जाता है जहाँ पे वो कभी नहीं गई। दीज प्लेसेस अटेंड ए स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, तो उसके लिए वो जगह हमेशा एक फैसिनेशन रही है, उसको चाम रहा है उस जगह पे जाने का, क्योंकि वो कभी नहीं गई। एंड रिमेंड आउट ऑफ हर रीच, और उसकी पहुंच से दूर थे। शी विश्ड शी कुड बी एडमिटेड मोर डीपली इनटू हर ब्रदर्स अफेक्शंस, उसको लगता है कि उसका भाई उसको डीपली अफेक्शन देता है। एंड दैट समबडी ही माइट टेक हर विद, और समबडी ही माइट टेक हर विद हिम, कि कुछ कोई दिन आएगा कि वो उसको साथ जरूर लेके जाएगा। शी न्यू दैट जॉफ थॉट हर टू यंग बट शी फेल्ट इम्पेशेंट, क्योंकि वो सोचती है कि जेफ को लगता है कि वो अभी भी छोटी बच्ची है, इसलिए वो अब थोड़ा इम्पेशेंट भी फील कर रही है कि वो अब बड़ी हो गया, उसके भाई को भी उसको वहाँ लेके जाना चाहिए उन जगहों पे जहाँ उसका भाई भी जा सकता है। सोफी टोल्ड जॉफ दैट शी हैड मेट डैनी सैसी इन द एरकेड, सोफी ने जॉफ को बताया कि वो डैनी कैसी से मिली थी, वो उनका कोई आइडल होगा। जॉफ डिडंट बिलीव हर एंड आस्क्ड इफ शी हैड टोल्ड डैड, और जॉफ को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा कि क्या तुमने डैडी को बताया है, पिता को बताया है। जॉफ आस्क्ड हर हाउ सैसी लुक लाइक, उसने पूछा कि वो जॉफ ने पूछा कि सैसी कैसे दिखता है। शी सेड दैट ही हैड ग्रीन जेंटल आईज, उसकी हरी और जेंटल आईज हैं, बट ही वॉज नॉट वेरी टॉल, पर वो उतना लंबा नहीं है। जॉफ टोल्ड हिज फादर दैट सोफी हैड मेट डैनी सैसी, जॉफ ने फिर पापा को बताया, पिता को बताया कि सोफी डैनी सैसी को मिल के आई है। सोफी रिंगल्ड, शी हर फादर लुक्ड एट हर विद डिसडेन, उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। ही कंसिडर्ड सैसी टू यंग फॉर द फर्स्ट टीम, उसने सोचा कि सैसी तो बहुत यंग है फर्स्ट टीम के लिए। सोफी सेड दैट डैनी सैसी टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू बाई अ शॉप, सोफी ने बताया कि डैनी सैसी उसने उसको बोला है कि वो एक शॉप खरीदने जा रहा है। हिज फादर डिसमिस्ड इट एज अनदर ऑफ हर वाइल्ड स्टोरीज, और उसके पापा ने कहा कि मैं तुम्हारी इन झूठी स्टोरीज पे विश्वास नहीं करने वाला। ही डिडंट बिलीव हर यान, ही वार्नड हर दैट शी वॉज गोइंग टू टॉक हरसेल्फ इनटू अ लोड ऑफ ट्रबल समडे, वो कह रही कि वो इस तरीके से अगर झूठी बातें करती रहेगी तो एक ना एक दिन वो अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लेगी। इन जॉफ्स रूम सोफी लुक्ड एट द लार्ज पोस्टर ऑफ द यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, जॉफ के कमरे में सोफी गई और उसने देखा कि यूनाइटेड एक क्लब है फुटबॉल का, उसकी फर्स्ट टीम का स्क्वाड की वो पूरी फर्स्ट टीम का वो जो फोटो है वो लगा हुआ था। ओके, इट हैड अ रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बिन्स, उसके नीचे एक पूरी रो थी कलर्ड फोटोग्राफ्स की। 3 of them वर ऑफ द यंग इरिश प्रोडिगी सैसी। सोफी आस्क्ड जॉफ टू प्रॉमिस he would not tell anyone about the meeting सैसी and asking him for autograph for Derek, सैसी ने उससे जॉब से प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएगा कि वो सैसी से मिली थी, और वो उसे प्रॉमिस किया कि वो उसको ऑटोग्राफ दिलवाए डेरेक के लिए। सिंस नीदर ऑफ देम हैड एनी पेपर और पेन, क्योंकि दोनों में से किसी के पास पेन या पेपर नहीं था। ही आस्क्ड हर टू कम टू मीट
हिम नेक्स्ट वीक। तो उसने सैसी ने उसको बोला कि वो अगले सोफी को बोला कि वो अगले वीक आए। शी प्रॉमिस टू डू सो। उसने कहा कि वो जरूर जाएगी। जॉफ सेड दैट इट वाज द मोस्ट अनलाइकली थिंग दैट ही एवर हर्ड। उसने कहा कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी उसने बोला होगा। ऑन सैटरडे दे वेंट टू वॉच यूनाइटेड का फिर वो क्लब का नाम है कि वहाँ वो मैच देखने गए। देयर टीम won 2-0 एंड सैसी ड्रोव इन द सेकंड गोल। उनकी टीम 2-0 से जीत गई और सैसी ने दूसरा गोल किया। सोफी ग्लोव्ड विद प्राइड। वो गर्व से वो पूरी तरह भरी हुई थी। जॉफ वाज एस्टैटिक। ठीक है। नेक्स्ट वीक जेंसी आस्क्ड सोफी व्हाट शी हैड बीन टॉकिंग अबाउट मीटिंग डैनी सैसी। अगले वीक जेंसी ने सोफी से पूछा कि तुम क्या बात कर रही थी कि वो तुम डैनी सैसी से मिल के आई हो। शी प्रॉमिस टू कीप इट ए सीक्रेट। उसने कहा था कि वो तो एक सीक्रेट था। सोफी सेड दैट हर फादर वुड क्वारल विद हर। सोफी ने बताया कि उसके पिता उसके साथ झगड़ेंगे इफ़ ही हैड हर्ड अबाउट इट, अगर उसने इसके बारे में किसी को से बात भी की तो। सोफी रियलाइज दैट जॉफ हैड नॉट टोल्ड हर अबाउट द डेट। सोफी ने कहा कि जॉफ ने कोई डेट के बारे में नहीं बोला है। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनाल। तब वो अंधेरा होने पे वो कैनाल मतलब नदी की तरफ गए। शी सैट डाउन ऑन द वुडन बेंच। वो वुडन बेंच पे बैठ के बिनेथ हर सॉलिटरी एलम ऑफ टू वेट, उसकी इंतजार करने लगी। फॉर सम टाइम शी इमेजिन्ड ही इज कमिंग। थोड़ी देर में उसको इमेजिन ऐसे हुआ जैसे कि वो आ रहा है। सम मोर टाइम पास, थोड़ा और समय बीत गया। शी बिगन टू थिंक दैट डैनी माइट नॉट कम। उसको थोड़ा सा धीरे से रियलाइज होने लगा कि वो नहीं आएगा। शी फेल्ट सैड। उसको बुरा लगा। अदर्स वुड डाउट हर। दूसरे अब उस पर अविश्वास करेंगे। जॉफ वुड बी डिसअपॉइंटेड। जॉफ भी डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। शी क्लाइम्ड द स्टेप्स टू द स्ट्रीट्स। वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आउटसाइड द पब शी नोटिस्ड हर फादर्स बाइसाइकिल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल। उसने देखा कि उसके पिता का बाइसाइकिल वॉल की तरफ लगा है। शी वॉज ग्लैड ही वुड नॉट देयर एंड शी गॉट होम। तो उसने देखा कि उसके पिता वहाँ नहीं है और वो घर चली गई। कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर डैनी सैसी अगेंस्ट आउटसाइड रॉयस। शी सॉ हिज जेंटल गैजल लाइक आइज। उसने उसकी आइज गैजल लाइक आइज देखी। शी केप्ट वेटिंग इन द arcade alone for a long time, remembering the soft melodious voice, the shimmer of the green eyes. वो उसकी melodious वॉइस आवाज़ को इमेजिन करती रही, उसके बाद उसको बारे में सोचती रही, याद करती रही और उसकी ग्रीन आइज को याद करती रही। देन सोफी रिमेंबर्ड अनदर विजन। तब सोफी को दूसरा विजन भी याद आया। लास्ट सैटरडे शी हैड सीन सैसी मूविंग पास्ट द डिफेंडर्स विदाउट मेकिंग ए साउंड। तब उसने याद आया कि सैसी वो मूव कर रहा था दूसरे टीम के अगेंस्ट बिना किसी कोई साउंड किए, एंड किकिंग द बॉल इनटू द गोल, और बॉल को उसने किक किया था गोल में। शी रिमेंबर द थंडरस अपलॉज मेड बाय 50,000 सपोर्टर्स। तो फिर उसको याद आया कि किस तरीके से 50,000 उसके सपोर्टर्स ने तालियां बजा के उसका अभिनंदन किया था सैसी का जब उसने गोल किया था। ठीक है जी, बस ये सारी स्टोरी है। इसी के साथ ये समरी कंप्लीट होती है और मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरी अगली वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।